आप सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं आपका मानवेंद्र यादव सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। अब मैं आप लोगों को फिर से कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं। ये देखो आपके सामने 8 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप अपने आंसर दें। यहाँ पर आपको चॉइस भी दी है कि आप देखो आई हैव या फिर एम हैविंग एन ओल्ड कार। जल्दी से मुझे बताएं क्या होगा यहाँ पर, आई हैव या फिर एम हैविंग क्या होगा। देखो सब में दो चॉइस दी हैं, आप लोग बढ़िया तरीके से आंसर बताएं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कब कैसे यूज होगा। हैव क्या होता है आप लोग जानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। और अगर हम बात करते हैं हैज की तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कब हम हैव का यूज करते हैं, कब इसका यूज करेंगे, तो इसको समझने के लिए आप 3 बातों को ज़रा ध्यान से समझ लें। 3 बातें क्या है, या तो हम बात करें पोजीशन की बात करें तो हम इसका यूज करेंगे, या फिर बात की जाए भाई किसकी, हेल्थ की, या फिर एक और बात रिलेशन की। यानी कि अगर हम इन 3 बातचीत को करते हैं तो आप यहाँ पर या तो हैज का यूज करेंगे या फिर हैव का यूज करेंगे। चलो एक चीज़ आपने इतनी समझ ली बातचीत को, फिर आगे एक चीज़ और समझाने का मैं काम करता हूँ आपको। अब एक बात यहाँ चीज़ों को ध्यान देना भाई, ये जो बात है कॉमन टू ऑल, सभी के लिए कैसी रहेगी, कॉमन टू ऑल, सबके लिए कॉमन होती है और जनरल बातचीत होती है। यानी कि अगर हम बात करें जनरल सेंस में, अगर हम बात करते हैं जनरल सेंस में तो हम क्या करेंगे, हैज और हैव का यूज करते किन चीज़ों के लिए, पोजीशन, हेल्थ और रिलेशन को बताने के लिए। दूसरी बात, अगर बात आपके सामने आ जाए स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक बातचीत होगी यानी कि ये स्पीकर ओरिएंटेड होगी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, इसी के साथ में यानी कि यहाँ पर हम इसमें कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे कब, अगर बात स्पेसिफिक हो या और ये जो बातचीत होगी वो स्पीकर ओरिएंटेड होगी। इसमें कौन कौन सी बातें आएंगी, इसमें भी आपके साथ में 3 बातें फिर से होंगी। 3 बातें कौन कौन सी हैं ज़रा देखें। या तो हम बात करें ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग, तो भाई हम इसको कंटिन्यूअस में रखेंगे, ठीक है। अगर हम ईटिंग या ड्रिंकिंग की बातचीत करें तो हम इसको कंटिन्यूअस में रखेंगे। दूसरी बात, इंजॉइंग की बात करते हैं तो भी हम चीज़ों को कंटिन्यूअस में रखेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा एक लास्ट बात ज़रा रह गई है, तो मैंने इसको यहीं पर लिख दिया था, यानी कि ईटिंग ड्रिंकिंग, चलो अब यहाँ लिख दे रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग और इंजॉइंग की बात करते हैं तो फिर बात किस में होगी, कंटिन्यूअस में होगी। अब आप आंसर आराम से दे सकते हो, कोई इसमें आपको आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती ऐसी कोई समस्या नहीं है। आई हैव एम हैविंग एन ओल्ड कार, यानी कि किसकी बात हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, ठीक है। तो पोजीशन की बातचीत हो रही है, इसकी वजह से हम यहाँ पर एम हैविंग नहीं, यहाँ पर बात होगी आई हैव एन ओल्ड कार। सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखते हैं वी हैव आर हैविंग डिनर, तो आप देखो यहाँ पर डिनर खाने पीने की बातचीत अगर हम करते हैं तो टेंस फिर से कंटिन्यूअस में होगा, यानी कि यहाँ ये कहना ठीक रहेगा वी आर हैविंग डिनर। थर्ड में लिखा दे हैव और आर हैविंग गुड टाइम, तो आप इसको जल्दी से देख लें भाई, किसके बारे में बातचीत हमने की है, गुड टाइम किसको बता रहा है भाई, गुड टाइम, तो मतलब हम इंजॉय की बातचीत कर रहे हैं। तो इंजॉइंग की, ये तो इंजॉय के लिए बातचीत हुई है, ठीक है। तो अब इंजॉय की बात कर रहे हैं तो फिर कंटिन्यूअस बनेगा, दे आर हैविंग गुड टाइम, बिल्कुल सही होगा। यहाँ तक कोई घबराहट, चिंता, जी मचलाना, जी घबराना, आंखें लाल पीली होना, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सी हैज इज हैविंग अ कप ऑफ टी, तो आप यहाँ बात भाई कप ऑफ टी को क्या करेगा भाई, रखेगा जेब में डालेगा क्या, तो यहाँ पर हम पीने की बात कर रहे हैं, यानी कि बात यहाँ पर टेकिंग ड्रिंकिंग की बात होगी, पीने की बात होगी, तो फिर यहाँ हैज नहीं, सी इज हैविंग अ कप ऑफ टी। आई हैव एम हैविंग अ ब्रदर, तो भाई यहाँ पर ये रिश्ता है, कोई रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, यानी कि ये तो भाई आई हैव हो जाएगा, आई हैव अ ब्रदर। नेक्स्ट में देखें आई हैव एम हैविंग हेडेक, तो हेडेक यानी कि यहाँ पर तो ये हेल्थ से संबंधित बातचीत हो रही है। यहाँ पर फिर से हमने बात की थी किसकी, पोजीशन की,
अब यहाँ हेल्थ की बात हो रही है तो फिर हम हैज हैव का यूज बिल्कुल करेंगे। आई हैव हेडेक, एम हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर द स्टूडेंट्स हैव और आर हैविंग फन, यहाँ पर अगर फन की बात करें तो ये तो फिर इंजॉय वाले मामले से मैच करेगा। इंजॉय हो रहा तो फिर आप कंटिन्यूस में करें, द स्टूडेंट्स हैव नहीं, द स्टूडेंट्स आर हैविंग फन। नेक्स्ट, हाउ मैनी फ्रेंड्स आर यू। अब जल्दी से मुझे ये लास्ट क्वेश्चंस का आंसर बताओ, आर यू हैव या फिर डू यू हैव, जल्दी से बताएं। तो ये तो भाई पोजीशन की बात होगी तो हम यहाँ यूज करेंगे डू यू हैव, ठीक है। ये तो रही बातचीत किसके लिए हमने समझा कि कब हम हैज और हैव का यूज करेंगे, यानी कि हैज हैव का यूज हम लोग करते हैं पोजीशन, हेल्थ और रिलेशन को बताने के लिए। और अगर ये चीज़ कॉमन है तब हम हैज हैव का यूज करेंगे पोजीशन, हेल्थ, रिलेशन के लिए। और स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं जो कि स्पीकर ओरिएंटेड होती है तो कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे ईटिंग, ड्रिंकिंग और एंजॉइंग। इज दैट क्लियर भाई? इतना सबका क्लियर होगा। तो फिर मैं एक और बेहतरीन आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा जो बिल्कुल आपके होश को उड़ा दे। मैंने कुछ सेंटेंसेज बोर्ड पर लिखे हैं, आप आसानी से अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और मुझे इसके आंसर आप लोग टिकटॉक करके जल्दी से बताएं। क्या लिखा था? परफ्यूम्स स्मेल्स या फिर इज स्मेलिंग गुड, क्या आना चाहिए आपको ये बताना है। नेक्स्ट, जिया स्मेल्स और इज स्मेलिंग मिल्क, क्या होगा? अगर मैं अभी आपसे आंसर पूछता हूँ तो आप लोग तुक्के लगाने शुरू कर दोगे, तो भाई तुक्के वाली बात से बचें। और मैं एक आपको पहले चीज़ों को समझा देता हूँ कब क्या होगा, ज़रा समझे कैसे क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखो, यानी कि स्मेल्स कब लिखेंगे, कब स्मेलिंग करेंगे, तो इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो इसको ऐसे समझो, यानी कि स्मेल वर्ड ये लिखा है स्मेल, ठीक है। तो इसके हम समझने के दो एस्पेक्ट हैं, जरा उन दो एस्पेक्ट को आप लोग समझने का काम करें। या तो हम बात करें जनरल सेंस में, ठीक है, या तो हम बात करें जनरल सेंस में, या फिर बात की जाए स्पेसिफिक सेंस। तो ये ज़िंदगी में हम लोग सिर्फ दो ही तरीके की बातें करते हैं, या तो फिर जनरल बातचीत करते हैं या स्पेसिफिक। अगर हम जनरल सेंस में बातचीत कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि ये अगर गुड सेंस की बारे में बात हो रही है तो आप यूज करोगे किस टेंस का भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। गुड सेंस मतलब क्या होगा? गुड सेंस मतलब होगा खुशबू, यानी कि अगर हम खुशबू की बात करें तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और अगर हम बैड सेंस की बात करते हैं, बैड सेंस, अब आपको अपने आप चीज़ें झपने लगी होंगी, समझ में आ गई, यानी कि यहाँ खुशबू है तो आप लोग यहाँ समझ सकते हो बदबू बेटा आ रही होगी, अभी आ जाएगी। बैड सेंस की बात करें तो ये चीज़ें होंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन ये बात अभी भी अधूरी रही। अब आपको लगेगा सर अब तो मैं फटाफट कर दूंगा, नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा काम। इसमें क्या है, ये तब होगा जब हम यहाँ पर मेरे साथ में आपके साथ में क्या हो, नॉन लिविंग डूअर हो। नॉन लिविंग डूअर होगा तो ये चीज़ होगी, ठीक है। अगर नॉन लिविंग डूअर होगा तो जनरल सेंस में गुड सेंस की बात करें, यानी कि खुशबू की बात करते हैं तो खुशबू के साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और अगर हम स्पेसिफिक सेंस में बात करते हैं यानी कि बैड सेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब एक बात आएगी सर ये तो नॉन लिविंग डूअर होगा। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा क्या कि सर अगर लिविंग डूअर होगा तब क्या करेंगे? तो लिविंग डूअर हो तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है, चाहे फिर वो गुड सेंस हो या फिर बैड सेंस हो, आप दोनों में ही किसका यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, और कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि फिर हम दोनों टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। चलो अब आप लोग आंसर देखो क्या कैसे क्या होगा। द परफ्यूम स्मेल्स इज स्मेलिंग गुड, तो आपको सेंटेंस से पता ही चल गया जब हमने यहाँ पर गुड लिख ही दिया, यानी कि हम तो अच्छे सेंस की बात कर रहे हैं, खुशबू की बात हो रही है। द परफ्यूम तो भाई स्मेल होगा या स्मेल्स होगा? देखें अगर हम खुशबू की बात करते हैं गुड सेंस यानी कि तो जनरल बातचीत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, तो इज स्मेलिंग नहीं होगा, क्या होगा? स्मेल्स होगा। द परफ्यूम स्मेल्स गुड। नेक्स्ट अगर सेंटेंस में देखने का काम करें, जिया स्मेल्स और इज स्मेलिंग मिल्क, तो यहाँ पर हम बात करें किसकी भाई? जिया। जिया क्या होगा? अगर हम जिया को समझने का काम करें
तो भाई यहाँ GR तो लिविंग डूअर होगा, और लिविंग डूअर के साथ में हम इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं और कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों ही बातचीत ठीक है। थर्ड सेंटेंस, द रोज स्मेल, अब यहाँ पर ये स्मेल्स लिखा था, स्मेल्स होगा या फिर इज स्मेलिंग स्वीट। अब आप यहाँ दिख रहे हैं रोज की स्मेल तो बड़ी प्यारी होती है, और यहाँ स्वीट भी लिखा, यानी कि गुड सेंस की बात हो रही है, तो गुड सेंस की बात हो रही तो स्मेल्स का यूज करेंगे, स्मेलिंग नहीं होगा। लास्ट सेंटेंस में जब देखें, द डिश स्मेल्स इज स्मेलिंग ऑफुल, ऑफुल का मतलब ही होता खराब, बदबू। तो अगर हम बदबू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडेफिनिट नहीं, देखो भाई बदबू के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ए होगा। तो चीज़ों को बेहतरीन ढंग से सीखिए, रटिए मत कि इनके साथ में ये होता है, इनके साथ में ये वो होता। आप तो सीधी सी बात समझें, स्मेल अगर हम जनरल सेंस में बात करें, यानी कि खुशबू की बात करें तो इंडेफिनिट बनाना, और अगर वो स्पेसिफिक सेंस यानी कि बैड सेंस बदबू की बात करें तो कंटिन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये नॉन लिविंग डूअर के साथ में, और यहाँ लिविंग डूअर है तो इंडेफिनिट करो या फिर कंटिन्यूअस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस थैंक यू सो मच, आई एम मानवेंद्र यादव सर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। थैंक यू सो मच।